तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एसएससी 2023 जो प्री के एग्जाम हुए थे, अपने 39 जो सेट थे, वो यहाँ पे डेली अपन एक पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये सीरीज डेली चलेगी आपकी। तो आज जो 14 जुलाई को जो पहला पेपर हुआ था, वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इफ ए इज 90% ऑफ बी, यानी ए है वो बी का 95% है। परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो जिससे भी कंपेयर कर रहा है बी से, का या से कंपेयर करता है ऑफ, तो वो हमारा नीचे वाला होगा, तो बी 100 होगा, तो ए कितना आ जाएगा, 95। तो कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है। तो बी पूछ रहा है, तो बी कितना है, 100। किसका कंपेयर, किससे कर रहा है, ए का, ए से। तो नीचे कौन लेंगे हम, ए 95। और इंटू परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100 से। ये 5 से 19 टाइम, और ये 5 से 20। ये हमारा आ गया 2000 डिवाइड बाई 19। ठीक है, चार ऑप्शन में नीचे 19 है। ठीक है, एक दो में ही होता तो डायरेक्ट आप वहां से देख सकते थे। अब देखिए, इसको डिवाइड करेंगे 20 में, तो वन टाइम यहाँ पे बचेगा, रिमेनिंग वन, और अगला डिजिट यानी जीरो अपन लेंगे। तो 10 डिवाइड होगा नहीं तो जीरो, फिर अगला जीरो ले लेंगे। फिर कितनी बार होगा, 5 बार, 95। तो बचे कितने, 5/90। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 105 सही 5/19। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 25% ज्यादा है। 25% की बात करें तो वो होता है 1/4, या आप इसको 25 और 100 भी मान सकते हो। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्रय मूल्य से। तो जिससे भी कंपेयर करते हैं हम, वो हमारा वैल्यू जो होती है वो नीचे वाले। तो 25% यानी 1/4। आप चाहो तो 100 और 25 भी ले सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 4। तो हमारा सीपी है वो हमारे पास है 4। और कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, मोर देन है, तो ये ज्यादा है, तो 4 और 1 5। तो हमारा प्राइस आ जाएगा कितना, 5। ये रेशियो आ गया। आप चाहो तो क्रय मूल्य 100 होगा और अंकित मूल्य से 25 ज्यादा होगा, तो 125। बात वही है, सिंप्लीफाई करोगे तो 4 और 5 आ जाएगा। कह रहा है कि इसे बिना किसी प्रॉफिट या लॉस के सेल करे, वो ना तो उसे प्रॉफिट चाहिए ना उसको लॉस चाहिए। तो मार्केट प्राइस पे कितना परसेंट कम पे वो सेल करे, यानी डिस्काउंट कितना देगा वो पूछा है। ठीक है, तो देखिए 4 उसकी कॉस्ट है ना, तो वो कह रहा है कि ना तो उसको प्रॉफिट हो ना उसको लॉस हो, इसका मतलब बेचेगा भी कितने में, वो 4 रुपए में बेचेगा। ठीक है, अंकित उस पे मार्क कितना कर रखा है, 5। तो 5 उस पे एमआरपी है, 4 में उसको सेल करना है, तो कितना डिस्काउंट देगा, 1 रुपए का। डिस्काउंट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे, 1/5, यानी 20%। परसेंट में निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो एक काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और बी जो है वो सेम वर्क को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। हमें कह रहे हैं वो अल्टरनेट डेज में काम करें। अल्टरनेट वाला ज्यादा पूछा जाता है आजकल एसएससी में, ध्यान देना। तो ए से शुरू, ए स्टार्ट करेगा, और ए और बी 5 डेज के लिए दोनों इसी टाइप से अल्टरनेट वो वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ये हमारा टोटल वर्क आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 150। देखिए 25 है 5 गुना 5, और 30 है 5 गुना 6। तो 25 में 5 तो ऑलरेडी आ गया, दो 5 है। 6 से गुना करेंगे तो 25 गुना 6 150, ये एलसीएम आ गया। इसके बाद हम एक दिन का काम निकालते हैं। टोटल 150 है, इसको 25 दिन लगे तो एक दिन में करेगा, 25 का भाग देंगे 150 में तो 6 यूनिट, और ये करेगा एक दिन में 5 यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट हमारा कर रहा है ए। तो पहले दिन ए वर्क करेगा, अपने हिस्से का 6 यूनिट करेगा। फिर नेक्स्ट डे बी आएगा, ये भाई साहब 5 करेंगे। फिर वापस ए आ जाएगा, रिपीट होगा, तो ये 6। फिर बी आएगा, तो ये 5 कर देगा। फिर ए आएगा, तो ये 6 कर देगा। और कह रहा है इस टाइप से 5 ही दिन काम कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, 5 डेज। तो 5 डेज में देखिए, इनको प्लस करेंगे, 11 प्लस 11 22, और प्लस 6 28 यूनिट इन्होंने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। टोटल कितना है, 150। इसमें से 28 माइनस करेंगे तो बचा 120। रिमेनिंग वर्क हमारे पास शेष कार्य ये आ जाते हैं 122 यूनिट। इसके बाद कह रहा है कि ए जो है वो काम को छोड़ देता है, काम को क्विट कर देता है, चला जाता है। तो रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में ये 5 यूनिट ही कर पा रहा है। तो 122 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 122 डिवाइड बाई 5। ठीक है,
24 into 5, 24 × 120 होता है, तो 24 बार भाग जाएगा, बचे कितने, 2 और बटे 5। 24 and 2/5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक जो आदमी है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 120 किलोमीटर, नेक्स्ट 100 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्टार्टिंग ओरिजिनल पॉइंट पे रिटर्न आ रहा है। तो हमें पूछा एवरेज स्पीड। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अलग अलग है, तो एवरेज जो स्पीड होती है ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ टाइम एंड वर्क में। ये हमारे पास होती है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो पहले 120 जा रहा है, फिर वो जा रहा है 100, तो टोटल कितना गया 220, और उतना ही रिटर्न आएगा वो वापस 220। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी हमारी वो हो जाती है 440 अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम हमें यहाँ पे निकालना है। तो टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वो गया 120 किलोमीटर, स्पीड उसकी थी 80, फिर वो गया 100 किलोमीटर, स्पीड थी 40, फिर रिटर्न वो आ रहा है 220। टोटल जो डिस्टेंस गया उतना ही वापस आ रहा है 220, और स्पीड यहाँ पे इसकी 75। तीनों को इनको ऐड करेंगे, टोटल टाइम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 40 से देखिए 2 टाइम, और 40 से 3 टाइम, 20 से 2 टाइम, और 20 से 5 टाइम। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अपना कैंसिल हो रहा है, 5 से 15, और ये भी हमारा 5 से 44। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नीचे 2, यहाँ 2, यहाँ 15, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30। 2 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर जो होता है हर उससे भाग देते हैं, जितना क्वोशिएंट आता है भागफल उसको हम न्यूमरेटर से, अंश से मल्टीप्लाई। तो 2 का भाग देंगे 15, और 3 से गुणा कर देंगे 45, यहाँ पे भी 15 और गुना 5 75, प्लस 15 का भाग देंगे 2 बार, तो 44 × 2 करेंगे 88। इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 45 और प्लस 75 ये हमारा हो जाता है कितना, 120, और प्लस 88 तो ये हो जाता है 208 अपॉन 30। ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 208 और 30 है वो पलट के हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 4 से 52, और ये 4 से 110। इसके बाद देखिए 52 जो है वो 13 के टेबल में आता है, 13 × 4। ठीक है, तो 4 से काट देंगे इधर तो 13 बार, और 4 से ये नहीं कट रहा, लेकिन दो, 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा 15, और ये हमारा आ गया 55। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 × 5 75, यानी 750, और 15 × 5 75। तो 750 प्लस 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 825, और डिवाइड बाई 30। डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 78, बच्चे कितने, 45। ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम। तो देखिए 63 से एक ही आपका ऑप्शन है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे 8 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 डेज, के 8 आदमी किसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं। 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, यानी उसी सेम काम को 8 महिलाएं 18 दिन में। जब भी इस टाइप का आज ही आपको बताया था कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है। तो 8 आदमी 45 दिन में कर रहे हैं, तो 45 से गुणा कर दिया। यदि एक दिन में काम को कंप्लीट करवाना है तो इतने आदमियों की आवश्यकता होगी। सेम वर्क 8 वुमन कर रहे हैं, और इनसे भी एक दिन में करवाना है, तो 18 से मल्टीप्लाई। ये सेम वर्क को सभी एक दिन में कर रहे हैं, तो इक्वल कर देंगे। ठीक है, 8 से 8 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। इसके बाद देखिए 9 से 2 टाइम, और 9 से 5 टाइम। यहाँ पे आ जाता है 5m = 2W, यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 है, और औरत की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ठीक है, डायरेक्ट जिसके पास जो है वो दूसरे वाले का एफिशिएंसी है। या आप इसको यू भी लिख सकते हो, एम अपॉन, इंटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में इक्वल टू 2, ये 5 इंटू में तो आगे जाएगा अपॉन, बात एक ही है। ठीक है, एक आदमी एक दिन में 2 ही यूनिट काम करता है। 8 आदमी यदि काम करेंगे, एक आदमी 2 करेगा, तो 8 ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 8 आदमी एक दिन में करेंगे 16 यूनिट, और 45 दिन काम हुआ है। तो टोटल वर्क यदि निकालना है
एक दिन में 16 यूनिट तो 45 में ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा कुल कार्य। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमें पूछा है कि 5 आदमी 8 महिलाएं मिलकर, ठीक है, टुगेदर विद, उस काम को, सेम वर्क को कितने दिन में फिनिश करेंगे। एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट, तो 5 करेंगे 10 यूनिट। एक औरत एक दिन में 5 यूनिट, तो 8 करेंगे 40 यूनिट। टोटल एक दिन का वर्क कितना होगा, 50 यूनिट। और करना कितना है, 16 × 45। तो 50 से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिवाइड। ये 5 से हमारा 10 टाइम, और ये 5 से हमारा 9 टाइम, ठीक है। 2 से 5 टाइम और 2 से 8 टाइम, ये आ जाता है 72 डिवाइड बाई 5। 14 × 5 70, ठीक है, 14×5 70, तो बचे कितने, 2/5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि ये जो एक नंबर दिए हैं, कह रहा है किससे डिविजिबल होगा, सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, स्मॉलेस्ट जो पावर है वो आप बाहर ले लीजिए, 6 की पावर 25। ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 1 प्लस, यहाँ पे देखिए 26 से 25 बाहर ले ली, तो यहाँ बचेगा 6 की पावर 1 प्लस, 27 में से 25 बाहर आ गए, तो यहाँ बचेगा 6 की पावर 2। और 28 में से 25 आ गए तो बाहर, तो बचा कितना, 6 की क्यूब। देखिए 6 की पावर 25 कॉमन है, जब इसको अंदर गुणा करोगे 1 से तो यही आएगा, और इसको इंटू करेंगे 6 की पावर 1 से, बेस से में पावर ऐड होगी, 25 और 26, ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कॉमन लेने में आपके। यहाँ पे देखिए 6 की पावर 25 होगा 1 + 6 + 36 + 2 1 6। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 6 की पावर 25 इंटू, देखिए इनको ऐड करेंगे 216 और प्लस 36, तो ये हमारे हो गए 252, और प्लस 6 + 1 7, तो ये हो गया 259, ठीक है। ये हमारे पास सोल्व करने पे नंबर आ गया। पूछे ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो ऑप्शन आप देखो, 256, 255, 254, 259, इस टाइप के दिए हैं। क्या यहाँ पे 259 है, 259 में जब 259 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और ये जो जो भी बचता है भाग कैंसिल होने के बाद, वो आपका क्वोशिएंट बचता है, भागफल बचता है, यानी 6 की पावर 25 इतने टाइम इसमें भाग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 259। हो सकता है ये आपको ऑप्शन में नहीं देके, जैसे हमारा है 6 की पावर 25 इंटू 259, तो आपको ऑप्शन इस टाइप से मिल सकता था कि 6, ठीक है, ये नहीं देके। तो 6 की पावर 25 तो क्या है, 6 × 6 × 6 कितनी बार, 25 बार। तो क्या इसमें 6 का भाग जाएगा, क्या इसमें 6 × 6 36 का भी जाएगा, क्या इसमें 18 का भी जाएगा। तो इस टाइप से आपको ऑप्शन चेंज करके दे सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ देखिए अपने को एक डीआई का दिया है, कुछ मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी के, और 100 स्टूडेंट है। हमें कह रहा है कि इस टेबल के बेस पे 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की टोटल संख्या में, टोटल नंबर पूछा है, 20% से कम जो आए, मार्क्स यहाँ पे 50 है, तो 50 टोटल है, और उसका 20% हम यहाँ पे फाइंड आउट करें, तो ये हमारा आ गया 10 नंबर, कि 10 से कम नंबर वाले कुल स्टूडेंट कितने हैं। तो ये देखिए आप टेबल में देखोगे, 40, उससे अधिक 30, और उससे अधिक 20, और उससे अधिक, ये जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, ये 10 नंबर आए हैं या उससे ज्यादा आए हैं, उनका नंबर दिया है, टोटल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज, औसत कुल, ऐसे 87 स्टूडेंट हैं जिनके 10 नंबर या 10 से ज्यादा हैं, और कितने में से, 100 में से। तो बचे कितने बाकी, जिनके 10 से कम आए, तो माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 13। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल अपने पास है, कॉन्सेंट्रिक, यानी जिनका केंद्र क्या होता है, एक ही होता है। जैसे एक वर्त ये है, दूसरा वर्त ये इनका सेंटर है, ठीक है। इनकी रेडियस है 10 और 6, तो बड़े वाले की रेडियस ज्यादा 10 है, और छोटे वाले की 6 है। कह रहा है कि जो बड़ा सर्कल है उसकी कोड जो छोटे को टच करेगी, इस टाइप से। ये बड़े वाले की तो क्या है, कोड है ए बी, और छोटे वाले को यहाँ पे टच कर रही है, तो इसकी क्या है, ये टेंजेंट है, ये इनका सेंटर है वो। तो ये छोटे वाले की रेडियस कितनी, 6, और ये बड़े वाले की ओ से ए तक रेडियस कितनी, 10, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, 8 है, ये 8 है, तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। अगला देखिए, साइन a + b 1 है, कोस a - b
1/2, तो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए कब होता है? 90 पे। तो ए प्लस बी हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। कोस 1/2 कितने पे होता है? 60 पे। हमें पूछा ए का मान, तो दोनों को ऐड करेंगे, बी से बी कटेगा, 2a इक्वल टू आ जाएगा 150। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए। 900 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और 900 मीटर एक प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो उसको पार करने में समय। देखिए, ये ट्रेन और टाइम डिस्टेंस स्पीड और ट्रेन वाले में आपको पढ़ा चुका हूं। जब भी कोई ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म, सुरंग को पार करती है, इसका मतलब क्या है कि लेंथ जो होगी वो दोनों, ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही है तो ट्रेन को, सुरंग को कर रही है तो दोनों की, सुरंग और ट्रेन की, प्लेटफॉर्म को कर रही है तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की ऐड होती है। तो टोटल जो लेंथ होगी, टाइम पूछा है, टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोनों को जोड़ देंगे, 900 प्लस 900 1800 अपॉन स्पीड 108। अब देखिए, मैंने आपको यही बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट अलग देता है, यूनिट हमें चेंज करनी होगी। ये मीटर में है, टाइम सेकंड में पूछा, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये 18 से कट रहा है कितने बार? 6 बार। 6 गुना 5 30। ठीक है, तो 30 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 60 सेकेंड। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए, थोड़ा आप ध्यान दोगे तो इसमें, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या है जो पूछा उसको देखिए आप। ये 4b का स्क्वायर प्लस, ये है 1 अपॉन, ये 7 का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर, ये है 7b का स्क्वायर। यहाँ पे उल्टा दिया है, यहाँ पे तो 7b दिया है, जबकि हमें 7b चाहिए नीचे, उसका स्क्वायर करने पे आएगा 49b स्क्वायर। यहाँ पे दिया 16b स्क्वायर, तो यहाँ दिया नीचे 4b, तो उल्टा दे रखा है। तो ये कब होगा सीधा? जब यहाँ से 7 हटाएंगे। 7 कैसे हटाएंगे? जब इसको डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे चाहिए क्या? 4 चाहिए, तो 4 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 7b माइनस 4/4b इक्वल टू जो 7 है, इसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड में 4/7 से मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे देखिए, जब गुणा करेंगे इन दोनों टर्म को, तो 7 से 7 कटेगा, ये आएगा 4b माइनस। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ की अपन बात करें, इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट, मिसप्रिंट इसमें यही है कि यहाँ पे ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे ये 1 ही है। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, टाइप करते टाइम एरर है, तो यहाँ 1 होगा। तो ये 4 से इसको इंटू करेंगे, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, नीचे क्या आएगा? 7, तो ये होगा 1/7b इक्वल टू 7 से 7 कटेगा, क्या आ जाएगा? 4। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे स्क्वायर में पूछा है ना, तो हमें क्या करना है? इसका होल स्क्वायर करना है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 16b² प्लस 1/49b² -2, ए इंटू बी आएगा। तो ए की जगह 4b है, और बी की जगह हमारे पास 1/7b है। तो बी से बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू में आ जाएगा 16। यहाँ पे देखिए, 8/7 माइनस का आगे जाके प्लस होगा, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी 16 प्लस 8/7। ठीक है, 16 गुना 7 112, और प्लस 8 120/7। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि एंगल सी जो है उसका मेजरमेंट और एंगल जेड का, ये दोनों आपस में इक्वल, यानी इनका जो मेजरमेंट जो भी है डिग्री में, वो आपस में इक्वल। एसी और एक्स जेड बराबर है, एबीसी और एक्स वाई जेड दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, इसके लिए कह रहा है कि कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। देखिए, एक ट्राइंगल हमें दिया है एबीसी, दूसरा हमारे पास है एक्स वाई जेड। दोनों ये ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल होंगे। कह रहा है एंगल जो सी है, ये बराबर है किसके? जेड के। तो सर्वांग समता के लिए देखिए, रूल जो होगा, तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, या दो साइड बीच का एंगल, या एक साइड और जो दो साइड है और बीच का एक एंगल, या दो एंगल और इनके बीच की साइड, और एक होता है आरएचएस वाला। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल दोनों में इक्वल है, और हमें कह रहा है कि एसी जो साइड है ये वाली, ये एक्स जेड के इक्वल है। तो ये साइड जो होगी ना बीसी, ये यदि वाई जेड के इक्वल होगी, तभी ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो बीसी इक्वल टू होगा वाई जेड। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पी ए बी एक इसकी सेकेंड लाइन है,
छेदक रेखा है, और पीटी जो है यहाँ पे टी है, इसकी टेंजेंट है स्पर्श रेखा। पी से टी की लंबाई 8 है और पी से ए की 6 है और ए से बी की x है, तो x का मान पूछा है। एक अपने पास स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो तो स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी पी टी स्क्वायर इक्वल टू होगा पी ए इंटू पी बी। तो ये 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू एट इक्वल टू पी ए, ये हमारे पास है 6 इंटू पी से बी, ये हमारे पास है 6 प्लस एक्स। तो 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, 8 गुना 4 32 और बट्टे में 3 इक्वल टू 6 प्लस एक्स है। हमें एक्स का मान निकालना है, तो 6 है वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 3 और माइनस 6। एलसीएम 3 आएगा, 6 गुना 3 18, 32 में से हम क्या करेंगे 18 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है 14/3। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूट, दो डिस्काउंट दे रहा है अलग अलग टाइप के, यहाँ पे ए और बी दिए हैं। कह रहा है किसमें जो है सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। ए और बी दो यहाँ पे है। पहली है कि 3 वस्तु परचेज करेगा तो 4 फ्री में मिलेंगी, तो फ्री में कितनी मिलेंगी 4, और टोटल कितनी उसको परचेज करनी है 3 प्लस 4 यानी 7। 3, ठीक है, 3 तो खरीदेगा, 3 का पैसा देगा तो उसको 4 साथ में क्या मिल रही है फ्री में मिल रही है। ठीक है, तो टोटल कितनी है 4 तो फ्री है, फ्री वाला डिस्काउंट हो गया, लेकिन टोटल कितनी है 3 प्लस 4, तो ये हमारा आ गया पहला ए पे। अब आपको पता है कि 1/7 जो होता है वो होता है 14 एंड 2/7%। ये 1/7 का कितना है 4 टाइम में 4 से इंटू करेंगे, तो 14 गुना 4 56 और 4 दूनी 8, 8/7 वापस डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जा रहा है, तो हो जाएगा 57 एंड 1/7। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 6 फ्री में मिल रही है, टोटल कितनी 5 और 6 11। ठीक है, तो 1/11 जो होता है ये हमारा होता है 9 एंड 1/11। यहाँ पे कितना इसका 6 टाइम है, तो 6 से इंटू कर देंगे तो 9 गुना 6 54 और 6/11, तो ज्यादा किस पे मिल रहा है ए पे, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है, टोटल कॉस्ट दी है, एक तो ग्रॉस अमाउंट है और एक टोटल उसकी क्या है कॉस्ट है सकल राशि। यहाँ पे कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%, कि उसको 25% का लाभ चाहिए। व्हाट शुड द ग्रॉस अमाउंट हैव बीन, कि जो उसकी ग्रॉस अमाउंट है वो क्या होगी इन 2019-20 2019-20 में। जैसे यहाँ पे हमें दिए ग्रॉस अमाउंट जो है वो 7500 है, ठीक है, और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 6500, ये तो हमें दे रखे हैं दोनों। लेकिन कह रहा है कि उसकी ग्रॉस अमाउंट क्या होगी यदि वो इस कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो 25% प्रॉफिट किस पे चाहिए 6500 पे, तो इसका 25% निकाल लीजिए प्रॉफिट और वो ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट 120 निकाल लीजिए, बात एक ही है। ओके, 25 इंटू 6 150 यानी 1500, और 25 इंटू 5 125, तो ये होगा 1625। ये किस में जोड़ देंगे टोटल कॉस्ट में, ये जितना प्रॉफिट और ये जो कॉस्ट था इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ग्रॉस अमाउंट आएगा। तो 6500 में हम क्या करेंगे 1625 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8125। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहा है इन वाट टाइम विल 10,000 rupees at 4% per annum produce the same interest at 8,000 rupees does in 4 year at 5% simple interest, कि 8,000 रुपए पे 5% की दर से 4 साल का जो ब्याज है वही ब्याज 10,000 पे 4% की दर से कितने साल में होगा। तो पहले यहां से हमें इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट एसआई, ये होता है प्रिंसिपल 8,000 इंटू रेट 5% और इंटू टाइम, ये यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो ये देखिए 5 इंटू 4 20 और इंटू 8 कितना ब्याज आ गया 1600। यही कह रहा है कि सेम इंटरेस्ट होना चाहिए किस पे 10,000 पे, उसके लिए टाइम क्या होगा, तो टाइम होता है एसआई, तो एसआई फिक्स है कितना 1600 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 10,000 और इंटू रेट 4%। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना 4, तो 4 ईयर में इसके इक्वल आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक
पुरुष, एक आदमी, एक लड़का, एक महिला किसी काम को अलग अलग 10, 15, 30 दिन में करते हैं, एक साथ वो स्टार्ट कर रहे हैं मिलकर, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये वही क्वेश्चन है सेम। जैसे आपको कहेगी ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में, तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे टुगेदर विद? तो सबसे पहले एलसीएम, ये टोटल वर्क कितना 30, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का 3 यूनिट, बी से करेंगे 2 और सी से करेंगे यानी 30 से करेंगे 1। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 + 2 + 1 6 यूनिट। करना कितना है 30, तो एक साथ इनको टाइम लगेगा 5 डेज। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, cos थीटा √3/2 तो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 30 डिग्री। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन 30 होता है 1/√3, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √3 हटेगा यानी 3 रूट हटेगा। कोस स्क्वायर थीटा, तो इसी का स्क्वायर करना आपको डायरेक्ट, 3/4, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/4। अगला देखिए, एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की -1 है, ये हमें एक इक्वेशन टाइप में दिया है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए ये a + b का होल क्यूब करें तो इस टाइप की टर्म आती है, लेकिन ये कॉफिशिएंट है वो अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा पावर 3 है, तो 4 का क्यूब होता है 64, और माइनस है तो क्यूब करने पे माइनस ही रहेगा, तो 3 × -64। फिर यहाँ पे देखिए 5 x² तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। y किसका है? माइनस का, तो यहाँ पे आएगा -5 × 16 × 1। फिर यहाँ पे देखिए x, ये किसका हमारा? -4, और y² ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 × 4 × 1। फिर है y³, तो y³ यानी 1 का क्यूब करेंगे 1, और माइनस तो माइनस रहेगा, तो माइनस का 7। ठीक है, इनको इंटू करेंगे 64 × 3 192, यानी देखिए सारे माइनस के हैं तो आंसर माइनस में आना, तो 192 माइनस 16 × 5 80, -12 × 4 48, और -7। यूनिट डिजिट देखिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7 और 8 15 और 2 17, यानी यूनिट डिजिट 7 आएगा वो एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, चार यहाँ पे नंबर हमें दिए गए 39 117 17 और y, कह रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है, तो y का मान क्या होगा? प्रोपोर्शन में होंगे 39:117, ठीक है, और इक्वल टू 17:y, यानी इनका आपस का जो रेशियो होगा वो क्या होता है? सेम। और मिडल जो टर्म है इनका प्रोडक्ट, और एक्सट्रम जो प्रोडक्ट टर्म है इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, यानी बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन से? 39 और y। ठीक है, तो इनका गुणनफल इक्वल होगा मध्य पदों का गुणनफल 117 × 17, ये आपस में क्या होगा? बराबर। देखिए 17 से ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, और कहीं भी आपको डेसिमल में नहीं दिख रहा, इसका मतलब 39 से ये वाली जो टर्म है ना वो कैंसिल होगी, और डायरेक्ट भी नहीं मत है, तो ये 13 से कैंसिल होता है, 13 की टेबल में आ रहा है, और ये भी 13 से हो रहा है। ठीक है, 13 की टेबल में आएगा। दूसरा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7, तो आपको पता है कि 7 कब आएगा यूनिट डिजिट? जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 9 × 3 27, तो 7 2, 3 × 3 9 और 2 11, तो इस टाइप से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, तो 3 टाइम कैंसिल होगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 51। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहे हैं 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्पेयर हमारे पास है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो स्पेयर जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो 4/3, और पाई की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में आपको कहा है कि 22/7। जब भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप से बोल दे कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेनी है, तो आप वही लीजिए, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी होती है, वो उसी टाइप से क्वेश्चन को सेटअप करता है कि वो वैल्यू आप लेते हो तो इजी बन जाता है। ठीक है, × r³, तो r यहाँ पे देखिए कितने? 4.2 × 4.2 और × 4.2, तो ये हमारा देखिए 3 × 7 21, और 21 का डबल यानी पॉइंट 3 पे पॉइंट आएगा, क्योंकि इंटू में है, और यहाँ पे 1 2 3 पे पॉइंट, तो चार ऑप्शन में 3 पे पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए यूनिट डिजिट की यदि हम बात करें तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 6 6 4 24, तो यूनिट डिजिट देखिए तीन ऑप्शन में हमारे पास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट डिजिट तक सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
22 गुना 4 88, और 88 गुना 2 166, सॉरी 176, और एक पे पॉइंट, इंटू ये 42 का हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये कितना होता है, 1764। अब देखिए इंटू कर लेते हैं, ठीक है। 4 को 6 से करेंगे 24, बचे कितने, 2। फिर इस 4 को आगे बढ़ाएंगे, 7 से कर लेंगे, 7 चौक 28, और 2 30, और फिर 6 को स्टार्ट करेंगे 36, तो 30 और 36 66। तो यहाँ पे देखिए लास्ट सेकंड जो डिजिट आएगी वो आएगी 6, तो 64 किसमें, एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका option है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 90, हमें पूछा इसकी वैल्यू। ये कब आता है, जब ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। तो दोनों साइड क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो इधर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 16 का स्क्वायर आ जाएगा 256। देखिए इसका मान हमें दिया 90, ये आगे आके इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। हमारे पास बचेगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखिए माइनस करना तो 56 तो यही गए 90 में से, है ना। तो बचे कितने माइनस के अपने पास, 34। तो 200 में से अपन 34 यदि घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 166। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 83। ठीक है। अगला देखिए, 3 साइन माइनस कोस अपॉन कोस प्लस साइन इक्वल टू 1 है, कोट का हमें मान पूछा है। देखिए ये अपॉन में है यहाँ पे, इसके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इक्वल टू 1, तो ये टर्म इधर आके 1 से इंटू हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 से इंटू होने पे कॉस प्लस साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए कोस माइनस का इधर आके इसमें प्लस होगा, और साइन इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर बचेंगे 2 साइन थीटा इक्वल टू कोस प्लस कोस 2 कोस थीटा। अब ये इंटू में है, यहाँ पे ये भी इंटू में, तो कोस इधर आएगा तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और 2 आगे जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा, 1। टेन थीटा 1 कितने पे होता है, 45 डिग्री पे, और 45 पे कोट भी कितना होता है, 1। तो ये इसका आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि दो यहाँ पे रनर है, सोनी और मोनी, एक ही डायरेक्शन में 80 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यूनिट सेम है, की स्पीड से 200 मीटर एक लेंथ का सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर वो रनिंग कर रहे हैं। आरंभ से कितने समय के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखिए कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें कि रेस शुरू होगी, चाहे डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, इनका समय। ये मैं आपको रेस वाले टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। पहले हम इनका निकालेंगे दोनों का समय। समय होता है हमारे पास दूरी बटे 4। दूरी यहाँ पे है 200 मीटर और समय दिया है सेकेंड में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड में इंटू करेंगे 5/18, तो 18 से 18 हमारा कैंसिल। तो इसको तो टाइम लगा कितना, 40 सेकेंड। ठीक। सेकेंड वाले की बात करें तो 200 मीटर ये दौड़ेगा 24 की स्पीड से, चेंज करेंगे तो 5/18, 18 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे देखिए, तो ये 6 से 3 टाइम और 6 से 4 टाइम, 4 इंटू 5 20, 20 से ये 10 टाइम। तो यहाँ पे दूसरे को समय लग रहा है 30 सेकेंड। ठीक है, दोनों का डायरेक्ट टाइम है तो ठीक नहीं है, तो हम यहाँ से पहले इनका क्या निकालेंगे, समय। इसके बाद जो भी आपके पास समय आया, टाइम जो आया, उसका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। कभी भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पूछे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो टाइम का क्या लेंगे, एलसीएम, वो अपना आंसर होगा। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 4 गुना 3 12 और एक जीरो, यानी कितनी सेकंड बाद मिलेंगे, 120 सेकंड। अगला देखिए, यहाँ पे एक नंबर दिया अपने को 265, और इसकी पावर है 4081 प्लस 9। कह रहा है कि इसको 266 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उसी के आसपास आपको नंबर चेंज करना है। तो 265 को हम क्या लिख सकते हैं, 266 माइनस 1, पावर है 4081 प्लस 9। यहाँ पे देखिए जब डिवाइड करेंगे तो इसमें तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, और पावर यहाँ पे विस्टम में ओड है तो -1 ही रहेगा, और प्लस का 9, तो बचा कितना, 8।
ठीक है, क्योंकि इससे छोटी संख्या आ रही है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ओके। अगला देखिए। चलिए, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके। इसी टाइम आपकी डेली ये एक अपन सीरीज का अपना पेपर सोल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन।